हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अध्यापक के कक्षा में बिना सूचना के परीक्षा लेने की प्रायिकता 1/5 है। तो देखिए यहाँ पर बिना अनाउंसमेंट के, बिना इंफॉर्मेशन के एग्जाम लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5। अब देखिए यहाँ पर बिना अनाउंसमेंट के, बिना इंफॉर्मेशन के यदि एग्जाम लिया जाता है तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में यदि कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है। और एग्जाम क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि यहाँ बिना अनाउंसमेंट के, बिना इंफॉर्मेशन के ही एग्जाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी 2 बार अनुपस्थित रहता है, तो यहाँ स्टूडेंट कितनी बार एब्सेंट रहता है? देखिए 2 बार, यानी 2 दिन वह एब्सेंट रहता है। अब देखिए 2 दिन एब्सेंट है तो पहले दिन एग्जाम नहीं दे पाएगा या फिर दूसरे दिन एग्जाम नहीं दे पाएगा। ऐसी कंडीशन में इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक परीक्षा न दे सके? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मिस एट लीस्ट 1 टेस्ट? तो यहां पर देखिए कम से कम एक परीक्षा न देने की प्रायिकता हमें यहां पर ज्ञात करनी है। या तो पहले दिन परीक्षा न देगा या दूसरे दिन परीक्षा न देगा। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में देखिए कम से कम एक परीक्षा न देने की प्रायिकता। तो देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने देखा है। जब भी कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है तो हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया भी था, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट 1 इवेंट, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था। जैसे सपोज कीजिए 2 इवेंट है, ए और बी, यहाँ पर 2 इवेंट है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक घटना घटित हो जाए? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए प्रोबेबिलिटी 1 - ए बार, और इस तरह से ये होती कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट 1 इवेंट। तो यहां पर देखिए इस तरह से हम निकालते हैं। जब 3 इवेंट आती है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार हम ले लेते हैं, 4 आती है तो हम प्रोबेबिलिटी डी बार और ले लेते हैं। तो देखिए कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हम इस तरह से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट 1 इवेंट। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम निकालते हैं। और यहाँ भी देखिए वही बात है, कम से कम एक प्रायिकता, कम से कम एक परीक्षा न देने की प्रायिकता, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर देखिए मिस एट लीस्ट 1 टेस्ट, है ना, वही वाली बात है। चलिए थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे तो वहाँ पर ये टॉपिक मैंने बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट 1 इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? कम से कम एक घटना के घटित होने की, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये वाली बात 1 - पी ए बार पी बी बार, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ए बी सी ये जितनी भी इवेंट्स हैं ये सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि बच्चा एब्सेंट रहेगा तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है, बच्चा पहले दिन एब्सेंट है, दूसरे दिन एब्सेंट है, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए इस बात की क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक परीक्षा नहीं दे सकेगा? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट देखिए 2 बार एब्सेंट रह रहा है, या तो पहले दिन एग्जाम नहीं देगा या फिर दूसरे दिन एग्जाम नहीं देगा। और यहाँ एग्जाम नहीं देने वाली बात इसलिए आ रही है क्योंकि बिना अनाउंसमेंट के, बिना सूचना के परीक्षा ली जा रही है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि बिना इंफॉर्मेशन के, बिना अनाउंसमेंट के एग्जाम लिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्या गिवन है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यहां विद्यार्थी देखिए 2 बार एब्सेंट रह रहा है। कितनी बार? 2 बार। या फिर हम कह सकते हैं 2 दिन अनुपस्थित रहता है। ये लीजिए, तो यहां देखिए स्टूडेंट 2 बार देखिए क्या रह रहा है, वो एब्सेंट। अब यहां पर देखिए हम कुछ इवेंट यहां पर मान के चलेंगे। हम मान लेते हैं पहले दिन एब्सेंट होने की जो इवेंट है वो ए है,
और दूसरे दिन एब्सेंट रहने की जो इवेंट है वो बी है। तो यहां पर मान लीजिए ए का मतलब क्या है, पहले दिन एब्सेंट। अब देखिए पहले दिन एब्सेंट रहने का मतलब क्या होगा, यहां पर पहले दिन एग्जाम न होना, मतलब पहले दिन एग्जाम न देना, उधर एग्जाम होना और इधर एग्जाम न देना, ठीक है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के ही यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है, बिना अनाउंसमेंट के। तो एग्जाम होगा मान लो, तो वह बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा क्योंकि वो तो एब्सेंट है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ मान लेते हैं ए का मतलब क्या है, पहले दिन परीक्षा न देना, और ये मान लेते हैं देखिए दूसरे दिन परीक्षा न देना, और तीसरे दिन तो वो परीक्षा दे देगा क्योंकि यहाँ तो बच्चा 2 ही दिन एब्सेंट है, तीसरे दिन प्रेजेंट है ना, 2 दिन एब्सेंट है केवल। या तो पहले दिन एग्जाम नहीं देगा या फिर दूसरे दिन एग्जाम नहीं देगा। तब यहाँ प्रोबेबिलिटी ए क्या होगी, कॉमन सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले दिन एग्जाम न देने की प्रायिकता। तो देखिए एग्जाम न देने की प्रोबेबिलिटी और उधर एग्जाम लेने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि एग्जाम लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, यहाँ 1/5 एग्जाम लेने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के एग्जाम न देने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही 1/5। तो यहाँ पर देखिए 1/5, और दूसरे दिन भी क्या है देखिए डेली वही है सेम, तो यहाँ दूसरे दिन भी देखिए 1/5, क्योंकि एग्जाम का होना और इधर स्टूडेंट का एग्जाम का न देना, बात समझ जाए। तो ये जो 1/5 है, विद्यार्थी यदि एब्सेंट रहता है तो उस दिन परीक्षा न देने की प्रोबेबिलिटी भी होगी, कॉमन सी बात है। अब यहां पर देखिए हमें सिंपल सी प्रोबेबिलिटी यहां निकालनी है, कम से कम एक परीक्षा न देने की प्रायिकता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मिस एट लीस्ट 1 टेस्ट। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग एट लीस्ट 1 टेस्ट, कम से कम एक परीक्षा न देने की प्रायिकता। तो वहां पर देखिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वैसे भी देखिए यहाँ पर अगर हम ये निकालें, देखिए प्रोबेबिलिटी ए बार क्या हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा देखिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और प्रोबेबिलिटी बी बार क्या हो जाएगा 1 - 1/5, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4/5। अब देखिए कम से कम एक परीक्षा न दे, तो यहां पर देखिए कम से कम एक परीक्षा कब नहीं देगा, जब इन दोनों में से कम एक घटना घटित हो जाए, इन दोनों में से कम एक घटना घटित हो जाए, या तो पहले दिन परीक्षा न दे, या फिर दूसरे दिन परीक्षा न दे, या फिर दोनों ही दिन परीक्षा न दे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में से कम एक घटना घटित हो जाए। तो यहां पर देखिए, और यहां रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों में से कम एक घटना घटित हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1 - PA बार और PB बार। तो देखिए बिल्कुल यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है 4/5। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 है ना 25 - 16, तो यहाँ पर 9/25। तो देखिए 9/25 इसका रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए प्रॉपर तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह सकते हैं हम, लिखें आप, विद्यार्थी 2 दिन अनुपस्थित रहता है, अतः कम से कम एक परीक्षा न देने की प्रायिकता, लिख लीजिए आप, कम से कम एक परीक्षा न देने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग एट लीस्ट 1 टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर
कम से कम एक टेस्ट न देने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इन दोनों में से कम एक घटना घटित हो जाए। यदि घटना ए घटित होगी तो पहले दिन परीक्षा नहीं दे पाएगा, यदि घटना बी घटित होगी तो दूसरे दिन परीक्षा न दे पाएगा। तो कम से कम एक का मतलब क्या है? या तो एक दिन परीक्षा न दे या फिर दोनों ही दिन परीक्षा न दे, अर्थात इन दोनों में से कम एक घटना घटित हो जाए। और कम से कम एक घटना घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार प्रोबेबिलिटी बी बार। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन टेस्ट। तो चलिए यहां पर 1 माइनस कितना हो जाएगा? 4/5, 4/5 ये लीजिए और आप इसको सोल्व कर लीजिए। और ये रिजल्ट आएगा देखिए 9/25। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। दी गई स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हम किस तरह से निकालते हैं, वही बात देखिए हमने यहाँ पर यूज की है। और बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए बिना अनाउंसमेंट के एग्जाम होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो बिना अनाउंसमेंट के एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। और यही प्रोबेबिलिटी बनेगी स्टूडेंट्स के एग्जाम न देने की, क्योंकि बिना अनाउंसमेंट के एग्जाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट के एग्जाम न देने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। स्टूडेंट 2 बार एब्सेंट रहता है तो पहले दिन एब्सेंट की जो इवेंट है वो हमने ए ली, और दूसरे दिन एब्सेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या सॉरी इवेंट, तो पहले दिन एब्सेंट होना इवेंट ए, दूसरे दिन एब्सेंट होना इवेंट बी। अब यहाँ देखिए एब्सेंट होना और एग्जाम न देना वही बात है। पहले दिन एब्सेंट रहेगा तो पहले दिन एग्जाम नहीं दे पाएगा, दूसरे दिन एब्सेंट रहेगा तो दूसरे दिन एग्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि बिना अनाउंसमेंट के एग्जाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस इवेंट्स को, दोनों इवेंट्स को हम इस तरह से यहाँ पर ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/5, क्योंकि एग्जाम लेने की प्रोबेबिलिटी और स्टूडेंट के एब्सेंट रहने के बाद एग्जाम न देने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर रहेगी। तो ये 1/5 और ये भी 1/5। और यहाँ पर देखिए इसकी अपोजिट प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ए बार 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें निकालना है, कम से कम एक परीक्षा न दे पाए। तो यहाँ पर देखिए हम किसका कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जब हमने थ्योरी देखी थी, तो ये यूज किया तो उससे सीधे सीधे हमें रिजल्ट मिल जाता है। और देखिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।